अगर आपको पीपीसी पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव और माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो आज का लेक्चर आपके लिए गोल्ड है। आज हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 3 कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। क्या डिफरेंसेस होते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर? इस डिफरेंस को समझने से पहले हम इसकी थ्योरी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बात अगर थ्योरी की होती है तो उसमें लाइंस होती हैं, और जब लाइंस होती हैं तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इस थ्योरी लाइंस के? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है सच, जिसे हम बोलते हैं ट्रुथ। एक होता है आइडिया, जिसे हम ओपिनियन बोल सकते हैं, कि राय, कि हमारी ये राय है, हमारा ये ओपिनियन है। क्लियर है? अब बात अगर ट्रुथ की हो, सच्चाई की हो, तो क्या हो सकता है? सोचिए, मैंने दो एग्जाम्पल यहां मेंशन किए। फर्स्ट, मैंने कहा कि पानीपत का जो वॉर हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, वो कब हुई थी? 1525 में। ये एक सच्चाई है, ये एक ट्रुथ है, जिसे आप झुटला नहीं सकते। क्लियर है? सेकंड, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। ये एक सच्चाई जिसे आप झुटला नहीं सकते। ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमी। मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी के डिफरेंसेस को जानने के लिए, ताकि पहले आप समझ जाओ ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव होती क्या है, थ्योरी लाइन क्या बोलते हैं इसकी। आइडिया की बात करते हैं, सेकंड टॉपिक मींस नॉर्मेटिव की। अब आइडिया में लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं, ठीक है ना। अब ओपिनियन में क्या हो सकता है? व्हाट शुड बी, कि ये होना चाहिए। व्हाट ऑट बी, कि ये होना चाहिए था। ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मोर टैक्स रिच पर्सन, क्या मतलब हुआ? कि लोग अपनी ये ओपिनियन यहां दे रहे हैं कि जो लोग पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं, उनके ऊपर टैक्सेस के बर्डन भी, टैक्सेस का लोड भी ज्यादा होने चाहिए। क्लियर है? ये चीजें सच्चाई में नहीं आती, बदल सकती हैं। ठीक है ना। यहाँ बहस हो सकती है, बट यहाँ पर कोई बहस नहीं हो सकती। ये जो सच है वो सच है, जिसे आप झुटला नहीं सकते। क्लियर है? तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी के मैंने एक थ्योरी लाइन की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की, विद द हेल्प ऑफ अ थ्योरी लाइन। अब समझते हैं इनके डिफरेंसेस को। फर्स्ट बात करते हैं, ये डिफरेंस है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव का। ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। फर्स्ट बात करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमी डील्स विद फैक्चुअल सिचुएशन, मतलब फैक्ट। पॉजिटिव इकोनॉमी फैक्ट की बात करता है, सच्चाई की बात करता है। They describe the actual situation, what was and what is, कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है। ठीक है ना। Normative economy deals with the ideal situation of what should be and what ought be। ठीक है ना, कि क्या होना चाहिए था, कि अगर ऐसा हो जाए तो। सेकंड बात करते हैं, it does not ought by any person value and judgment। अब बात यहां पे हो रही है, यहां पर आप क्या लिखा है? नो बहस। यहां पर आप बहस नहीं कर सकते हैं। आप सोचो, अगर साफ साफ लिखा हुआ है वहां पर कॉन्सेप्ट, अगर ये आप सोचो कॉन्सेप्ट अगर ये साफ साफ कह रहा है कि पानीपत की युद्ध 1525 में हुई थी, तो क्या आप वहां बहस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। जजमेंट के ऊपर कोई बहस नहीं कर सकते हो, जो फाइनल जो चीज हो चुकी है। ठीक है। इट इन्वॉल्व एनी पर्सन, यहाँ पे आप अपना पर्सनल जजमेंट दे सकते हो कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है ना। यहाँ बहस कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अमीरों पर टैक्स लगना चाहिए। अब कुछ लोग उस चीज को मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। थर्ड, सच सिचुएशन कैन बी वेरीफाइड। भाई इसका एक सबूत भी है, एक वेरिफिकेशन भी है। हाँ, जो मैंने एग्जाम्पल दिए पानीपत के युद्ध का और ओवर पॉपुलेटेड कंट्री का, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, तो इसका सबूत भी है भाई। इसमें क्या करोगे आप? ठीक है ना। बट सच सिचुएशन कैन नॉट बी वेरीफाइड। अगर यहाँ पर बात होती है मोर टैक्स की, अमीरों वाली, तो क्या कोई सबूत है इसका? कुछ नहीं भाई, कोई वेरिफिकेशन, कोई प्रूफ जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। फोर्थ एग्जाम्पल मैंने दिया पानीपत और इंडिया।
यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या होता है, रिच पीपल गिव शुड बी मोर टैक्स। क्लियर। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। देखिए पहले इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, एक इकोनॉमिक्स एक वर्ड की, तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो कहां से आया, ठीक है ना, तो वो ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड ओइकोनोमिया से आया। ठीक, अब बात करते हैं, अब यहां बात करते हैं टाइप्स कह लो या ब्रांचेस कह लो। आप एक बात पहले कॉन्सेप्ट समझ लो अपना, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी वो इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस नहीं है, टाइप्स नहीं है, ठीक है ना, वो वैसे ही है। टाइप्स ये है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप अगर सोचो तो माइक्रो में कितने वर्ड है, 5, मैक्रो में कितने वर्ड है, 5, ठीक है ना। आप एम और एम, सी और सी, आर और आर, ओ और ओ, वर्ड का जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक का है। माइक्रो में आई आता है और मैक्रो में ए आता है। आई फॉर इंडिविजुअल मींस स्मॉल, ए फॉर एग्रीगेट मींस लार्ज। तो माइक्रो के अंदर हम किसी इंडिविजुअल, किसी एक की बात करते हैं, और मैक्रो के अंदर हम एग्रीगेट, ए आया ना, एग्रीगेट मींस टोटलिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। फर्स्ट मतलब अगर हम माइक्रो की बात करें तो किसी एक इंडिविजुअल कंपनी की इनकम की बात हो रही है। सेकंड बात करें तो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात हो रही है। मैक्रो की बात करें फॉर एग्जाम्पल तो ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ कंट्री मींस इंडिया, मतलब इंडिया में जितने गुड्स हैं और जितनी सर्विस हैं उसकी टोटलिटी, उसके एग्रीगेट, ठीक है ना, ओवरऑल की बात हो रही है। सप्लाई, ठीक है ना, मतलब कितने गुड्स और सर्विस की सप्लाई हुई है, ओवरऑल की बात हो रही है। यहाँ पर एक की, यहाँ पर ओवरऑल, इकोनॉमी एज अ होल। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब डिफरेंसेस क्या क्या है आप पहले समझो। माइक्रो को हम प्राइस थ्योरी बोल सकते हैं, मतलब एक और नाम की बात की जाए तो कोई बताएगा नहीं जल्दी आप। मैक्रो की बात करें तो थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। इसे हम कह सकते हैं दूसरा नाम भी, ठीक है ना। इस तरह के भी कॉन्सेप्ट आते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। फर्स्ट बात करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है ना। यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल की बात होती है। इट इज इकोनॉमी एज अ होल एंड इट्स एग्रीगेट। यहाँ पर इकोनॉमी एज अ होल या फिर एग्रीगेट या टोटलिटी की बात होती है। सेकंड, इट डील्स विद इंडिविजुअल इनकम, प्राइस और आउटपुट। यहाँ पर किसी एक कंपनी की इनकम, एक पर्सन की इनकम या एक प्रोडक्ट की प्राइस या आउटपुट की बात होती है, ठीक है ना। इट डील्स विद नेशनल इनकम जनरल प्राइस लेवल। यहाँ पर नेशनल इनकम की मींस जनरल प्राइस लेवल की बात होती है। थर्ड, इट्स मेन प्रॉब्लम इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी किसी मतलब किसी एक गुड्स की बात की जाए तो उसका प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ कि उसका उसके रिसोर्स का एलोकेट किस तरह किया जाए। यहाँ पर इट मेन प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पर नेशनल इनकम में प्रॉब्लम आती है कि डिटर्मिनेशन कैसे किया जाए। इसका मेन टूल क्या होता है, कहने का मतलब ये डिमांड एंड सप्लाई। इसका मेन टूल क्या होता है, इट्स मेन प्रॉब्लम इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। किसी एक गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमी एज अ होल मतलब जितने भी गुड्स हैं उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई की बात हो रही है, टोटलिटी की, एक की नहीं। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है ना। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम पीपीसी बोलते हैं। पहले इसके नेम की बात करते हैं कि इसे हम किस और किन किन नेम से जानते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं इसे। सेकंड, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं इसे। थर्ड, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री बोलते हैं ग्रेजुएशन लेवल में, जब आप बीकॉम में जाओगे तब। फोर्थ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व बोलते हैं। पहले तो नेम की मैंने बात की, अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब इस चीज को, इस पीपीसी को मींस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड डेफिनेशन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है, ये एक रिसोर्स है, ये देख रहे हैं आप,
मीन्स एक लैंड है, ठीक है, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। अब मैंने इसी को और थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बनाते जाएंगे बताते जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, और फिर हैंडराइटिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और पहले से बना कर रखे होते हैं तो हैंडराइटिंग बिल्कुल सुंदर होती है, नीट एंड क्लीन होती है। अब रिसोर्स, अब यहाँ पे मैंने दो गुड्स दिए, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। अब इस लैंड के ऊपर हम सिर्फ दो गुड्स का ही प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ओनली टू गुड्स, थ्री की बात नहीं हो रही, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है ना। तो जितनी लैंड मैंने एक्स के लिए ली उतनी लैंड मैंने वाई के लिए ली, यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब बात करते हैं यहां पर, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां बोलता है। अब एजम्पशन देखिए, पहले इसके पहले पढ़ लीजिए यहां लिखा क्या है, फिर समझाते हैं आपको। फर्स्ट पढ़िए, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। अब आपको प्रोडक्शन करना है गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई का। अब यहाँ पे देखिए एजम्पशन क्या हो सकते हैं। मैंने कहा कि जो रिसोर्स है मींस जो लैंड है वो कांस्टेंट है, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा अपना। टेक्नोलॉजी जो है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये चीजें हैं। और टू गुड्स ओनली, और जो हम प्रोडक्शन करेंगे वो सिर्फ दो ही गुड्स का करेंगे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट आपका रिसोर्स, सेकंड आपका टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड आपका प्रोडक्शन, ओनली टू गुड्स। अब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और जो हमारे रिसोर्स है जो लैंड है उसका हम फुल यूटिलाइजेशन करेंगे, छोड़ नहीं देंगे, ठीक है ना। आप समझाते हैं आपको। मैंने कहा कि अगर आप एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वाई का प्रोडक्शन गिर जाएगा, कम हो जाएगा। आप देखिए एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और वाई का डिक्रीज हो रहा है, एरो नीचे जा रही है। मैंने डायग्राम से और एरो की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की। आप सोचो यहां पर जमीन बराबर बराबर है, यहां पर मैंने सिर्फ जमीन ली, रिसोर्स लिया, मींस लैंड लिया। अब यहां पर देखिए, ये देखिए डिस्टेंस इसका ज्यादा है, मतलब एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। अब एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, देखिए ये रेड वाला एरिया मैंने ज्यादा ले लिया, किसका एरिया है, ये था वाई का, ठीक है ना। अगर छोड़ देते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मैंने कहा जितने में एक्स वाई यूज किया उतने में एक्स बनाते, और जो एरिया बचा हुआ लैंड का उसे छोड़ देते, तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहां जाता, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये चीजें हैं। तो रिसोर्स कांस्टेंट है आपके, ठीक है ना। आपको एक्स और वाई गुड्स बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज मिले हैं वो कांस्टेंट है, ज्यादा नहीं है। टेक्नोलॉजी हम बिल्कुल वही एकदम कांस्टेंट, ज्यादा अपडेट नहीं कर रहे हैं। और गुड्स सिर्फ दो ही बनाएंगे। हाँ, अगर एक्स को उतना बनाते, वाई को उतना बनाते, जो जमीन बचती उस पर हम जेड बनाते गुड्स, लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ दो ही गुड्स बना रहे हैं। और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करेंगे, रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन करेंगे, कोई भी जमीन आप छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने क्या किया, एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया। जब एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रिसोर्स ज्यादा चाहिए, मतलब लैंड ज्यादा चाहिए। तो मैंने वाई से थोड़ा लैंड लेकर वाई के प्रोडक्शन को कम कर दिया। अब जाहिर सी बात है वाई के प्रोडक्शन को कम करेंगे तो उसके लिए लैंड हमें कम ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो गुड्स लिए, फर्स्ट बटर एंड द सेकंड वन इज गन। गुड्स तो आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने समझाने के लिए आपको बटर एंड गन लिया, बहुत सारी बुक्स में बटर एंड गन लिया हुआ, इसलिए आपको समझा रहा, ठीक है ना। तो बटर को मैंने क्या मान लिया, गुड एक्स, और गन को मैंने क्या मान लिया, गुड्स वाई। आप इधर ये सब मत देखो, समझाते हैं अभी आपको। आप देखो, आप देखो, इसे मैंने, देखिए अभी मैंने इसे हाइड कर दिया, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप इतना देखो क्या लिखा है। मैंने कहा अगर प्रोडक्शन ऑफ एक्स का होगा 0 तो वाई का 10 होगा। अपने मन से ले लिया, 0 1 2 3 4, क्लियर है ना। ये चीज है, अपने मन से कुछ भी, अपने मन से कोई भी गुड्स के नेम और अपने मन से कोई भी रैंडम फिगर। तो अब समझाते, मैंने कहा अगर एक्स का प्रोडक्शन 0 होगा तो जाहिर सी बात है वाई का ज्यादा होगा, ठीक है ना, 10 हो गया अपने मन से। मैंने कहा अगर एक्स का प्रोडक्शन हम 1 करेंगे तो जाहिर सी बात है जब एक्स का प्रोडक्शन जब थोड़ा ज्यादा होगा तो थोड़ा सा कम किसका हो जाएगा, वाई का। मैंने समझाया कॉन्सेप्ट आपको। जब 2 होगा तो 7 हो जाएगा, 3 होगा तो 4 हो जाएगा, जब यहां 4 होगा तो ये 0 हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका, ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब अब आप यहां देखिए,
ये है एक डायग्राम, डायग्राम है पीपीसी का। ये एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ की, इसे मान लिया y, गुड्स y, और इसे एज्यूम किया गुड x, और ये है 0 जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है ना, ये चीजें हैं। यहाँ पर x1, x2, x3, यहाँ पर y1, y2, y3। अब देखिए ये जो यहाँ पे डाउनवर्ड है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये जो स्लोप दिख रहा है ना आपको, डाउनवर्ड स्लोप, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। मैंने कहा कि अगर मैंने, आप यहाँ पॉइंट देखो, बिल्कुल इजी पॉइंट है यहाँ पर। मैंने कहा अगर ये इतना देखो यहाँ पर, ये देखो बिल्कुल, ये बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर, अगर ये y का प्रोडक्शन इतना होगा, x का देखिए x1 का ज्यादा हो गया, ठीक है ना। अगर y का इतना होगा यहां से लेकर यहां तक, आप देखो यहां तक x2 का इतना हो जाएगा, ठीक है। मैंने y3 यहां मेंशन नहीं किया, वो आप समझ लो। क्लियर है? आप देखो यहाँ पे, ये देखो, ये मैंने छोटा सा यहाँ पे एरो बनाया हुआ है। मैंने कहा ये जो इतना है ये किसका प्रोडक्शन है? ये y1 का। तो x का कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ये देखो इस तरह, ठीक है। और देखिए x का प्रोडक्शन देखिए इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? y1 का ऐसे नीचे डाउन की तरफ, नीचे की तरफ, और x1 का राइट साइड की तरफ जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब ये चीजें हैं और इसे हम क्या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, उसे कैसे डायग्राम को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। OX1, OX2, OX3। और नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो क्या, मैंने लिखा भी है, नॉर्मल एंड इंटेलिजेंट, X1, X2, X3। क्लियर है? अब यहां देखो आप, मैंने कहा कि यहाँ पे 0 है, यहाँ 10 है, तो और ABCDE के फॉर्म में वैसे ही मान लिया। तो देखो यहाँ पे 0 और 10 आ गया, यहाँ पर 1 और 9 आ गया, यहाँ पे 2 और 7 आ गया। आप देख रहे हो 3 और 4 आ गया, और 4 और 0 आ गया। बस ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा यहाँ, ठीक है ना। तो y का जब प्रोडक्शन होगा तो x का थोड़ा सा ज्यादा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका? अब देखिए डेफिनेशन। अब उस डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन ऑफ पीपीसी एंड पीपीएफ, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इट इज द कर्व, ये एक कर्व है शोइंग डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन बता रहा है, गुड्स y एंड गुड्स x। ये क्या है? प्लेस ऑफ ओरिजिन। देखिए मैंने समझाने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्लियर है? तो गुड्स आउट ऑफ गिवन रिसोर्स एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं और जो भी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या, यहां पर समझने की ये कोशिश करते हैं कि कौन से डायग्राम है उसे हम क्या नाम दे सकते हैं। देखिए समझाते हैं आपको। ये गुड्स y है, ये गुड्स x है, यहाँ पे 0 है, मतलब इसे हम ओरिजिन बोल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने कहा ये डाउनवर्ड स्लोप है, इसे हम क्या बोलते हैं? इस तरह के डायग्राम को, इस तरह के स्लोप वाले डायग्राम को, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव कर्व, ठीक है। ये चीजें, और जब इस जस्ट अपोजिट, मतलब इस तरह, ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स कर्व। आपके सिलेबस में नहीं, सिर्फ समझा रहे हैं आपको। अब स्ट्रेट की बात होती है, इसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप, और जब अपवर्ड, जब ऊपर की तरफ जाता है, इसे हम बोलते हैं, स्ट्रेट ही होगा बट ऊपर की तरफ जाकर इसे हम बोलते हैं अपवर्ड स्लोप, ठीक है ना। बस मैंने वैसे समझाने की कोशिश की आपको। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि आप सोचो कि आपने डायग्राम देख लिया और उसका डेफिनेशन आपने देख लिया, अभी इसके अजम्पशन और फीचर्स की भी बात करते हैं। बट उससे पहले आप सोचो कि स्लोप ऑफ पीपीएफ मीन स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व। अब देखिए यहाँ पे इसे हम स्लोप ऑफ पीपीएफ को हम मार्जिनल रेट ऑफ, अब देखिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस ये क्या है? इसके वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। भाई आप सोचो, स्लोप की, अगर पीपीएफ स्लोप की अगर हम वैल्यू को
स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से। फॉर्मूला क्या होता है समझाते हैं आपको, ठीक है ना। अच्छा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों चीजें एज इट इज होती हैं, एक ही नाम होता है, फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। चाहे ये कह लो या फिर ये, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां देखिए, हाउ टू कैलकुलेट ऑफ स्लोप्स वैल्यू, स्लोप की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, एमआरटी मैंने बताया आपको, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू बराबर होता है किसके, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने ऊपर समझाया आपको, इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला समझा रहे हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, क्या बदलाव, क्या फर्क हो सकता है। देखिए फॉर्मूला, आप डेल्टा वाई कह लो या डेल्टा एक्स, या फिर रेशियो के फॉर्म में रखना चाहो तो डेल्टा वाई रेशियो डेल्टा एक्स। अब देखिए, मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अब इस चीज को, स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वही सेम डायग्राम, सेम क्वेश्चन मैंने उठाया जो इससे पहले मैंने समझाया आपको, वही वाला गुड एक्स एंड गुड्स वाई वाला, 0 1 2 3 4 मैंने डिजिट भी सेम ही ली, ठीक है ना, 10 9 7 4 0 ये चीजें है ना। अब देखो, मैंने कहा, अब देखिए यहाँ रेशियो लगा हुआ है, डेल्टा वाई और एक्स के बीच में पहले रेशियो लगा दिया। पहले क्या है, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई को पहले कैलकुलेट करते हैं। वाई है कहाँ, वाई ये है। आप सोचो, यहाँ पे 10 है, यहाँ 9 है, पहले 10 के सामने क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई यहाँ डिफरेंस है, कोई चेंज नहीं। 10 और 9 में कितना चेंज हो रहा है, 1 का, 9 7 में 2 का, 7 4 में 3 का, 4 0 में 4 का। सिर्फ इस लाइन को आप देखो, ठीक है ना, फर्स्ट वाली, जिसे आप अभी फिलहाल के लिए इसे ये भूल जाओ आप, ठीक है ना। रेशियो और 1 2 3 4 को आपको देखना है, और अब इसे देखना है। अब देखो आप, अब फिर क्या है, डेल्टा एक्स, अब एक्स वाली लाइन ये है ना, ये वाला। अब देखिए आप, 0 1 2 3 4 कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का, 0 के बाद 1 का डिफरेंस, 1 के बाद 2 1 का डिफरेंस, 2 के बाद 3 1 का डिफरेंस, 3 के बाद 4 1 का डिफरेंस। क्लियर है। अब देखिए, आपका जो एमआरटी है वो इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है। 1 था, 1:1 2:1 3:1 4:1, तो क्या लिखेंगे, एमआरटी इज राइजिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो मैंने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की। अब यहाँ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आप सोचो, एमआरटी इज राइजिंग। अगर एमआरटी इंक्रीज हो रहा हो तो वो कौन सा कर्व होगा, कॉनकेव कर्व, देख लो आप, डाउनवर्ड स्लोप। एमआरटी इज डिक्रीजिंग, कौन सा कर्व होगा, कॉन्वेक्स कर्व, देखो इस तरह, ऐसे, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, हाँ ऊपर की तरफ जाएगा वो। एमआरटी इज कांस्टेंट, तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है ना। ये चीज, एजम्पशन की बात करते हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मैंने समझाया कि रिसोर्स जो है, मैंने वो रिसोर्स दिया था ना, लैंड वाला, एक्स एंड वाई गुड्स वाला, तो रिसोर्स एजम्पशन क्या हो सकते हैं, पीपीसी के रिसोर्स आपके लिमिटेड है। सेकंड, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसे और क्या नाम दे सकते हो, फुल को आप क्या कह सकते हो, ये जो फुल लिखा है, देखिए मैंने फुल को यहाँ पे एक एरो ड्रॉ किया कि फुल को आप और क्या बोल सकते हो। फर्स्ट, इकोनोमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सेकंड, फुल एम्प्लॉयमेंट। थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, या फिर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। क्लियर, ये एजम्पशन है आपके पीपीसी के। थर्ड, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। जो टेक्नोलॉजी मैंने समझाया आपको, रिसोर्स भी आपके कांस्टेंट होने वाले हैं और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट ही होगी। फोर्थ, एमआरटी इज राइजिंग एंड नो रिसोर्स इज इक्वली इफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बोथ द गुड्स। आप सोचो, एक तरफ है बनाने के लिए गन, दूसरी तरफ प्रोडक्शन करने के लिए बटर। आप सोचो, तो क्या जो रिसोर्स बटर को बनाने में लगेंगे वही रिसोर्स क्या गन को बनाने में लगेंगे। भाई, बटर को बनाने के लिए अलग रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, गन को बनाने के लिए अलग रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, अगर बात ये होती चाय और कॉफी, तो रिसोर्स ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं या हो सकते थे। क्लियर है ना, ये चीजें हैं। फिर ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस, सिर्फ 2 ही गुड्स को हम प्रोडक्शन करेंगे, थर्ड नहीं करेंगे। एक्स एंड वाई मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया, अगर एक्स बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है वाई घटेगी। रिसोर्स कांस्टेंट, रिसोर्स हमारे, रिसोर्स टेक्नोलॉजी सब कांस्टेंट है हमारे, बढ़ नहीं रहे हैं। फीचर्स की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप सोचो,
बात अगर पीपीसी की हो या फिर पीपीएफ कह लो, तो गुड्स का प्रोडक्शन अगर एक्स का बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वाई घटेगा। तो जब एक्स का बढ़ेगा वाई का घटेगा, एक्स इंक्रीज एंड वाई डिक्रीज, तो स्लोप हमारा कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? इसे हम ट्रेड ऑफ बी बोलते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट? सेकंड, इट इज कॉन्केव टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है ना, ये एक कॉन्केव कर्व होता है। ठीक है ना, ओरिजिन से अगर बात की जाए तो जहां पर एमआरटी आपका इंक्रीज होता है। आज हमने कंप्लीट लेक्चर 3 कवर किया, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव ब्रांचेस पीपीसी कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पीपीसी मास्टर्ड।